दोस्तों अभी हमारे बगल में जिस फोटो को आप लोग देख रहे हैं, ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले इसके पिताजी भी इन सभी को छोड़ के चले गए और पिता की सारी जिम्मेदारी ये छोटा सा लड़का अपने कंधे पर लेकर के चल रहा था। लेकिन अब ये लड़का भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दोस्तों इससे बड़ी दुख की बात यह है कि ये लड़का तो इस दुनिया को छोड़ के गया ही, साथ में अपनी प्यारी और लाडली बहन को भी लेकर के चला गया। दोस्तों दरअसल ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का है, जहां पर यह घटना घटी और घटना घटने के बाद पूरा गोरखपुर जिला हिल गया। दोस्तों इस समय पूरे गांव में मातम का माहौल है और जितने भी लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं सभी लोग हैरान हो जा रहे हैं कि आखिरकार एक गांव में दो मौतें कैसे हो गई और भाई बहन की एक साथ अर्थी कैसे उठेगी। दोस्तों ये लड़का दरअसल जो है कि बाहर में रह करके कपड़ा प्रेस करने का काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने घर पर वापस आया था। किसी बात को लेकर के मां ने अपने बेटे को समझाया तो बेटे को मां की बातें इतनी बुरी लगी कि जब मां और बेटी किसी काम से बाजार गए तब ये लड़का घर में ही फंदे से लटक गया। दोस्तों जब मां और बेटी बाजार से घर वापस आए और जब मां ने दरवाजा खोला तो मां के कलेजे फट गए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसका बेटा फंदे से लटक रहा था। दोस्तों मां को कुछ भी नहीं सूझा और वो भागी दौड़ी घर में गई और घर में रखी सल्फास की गोलियां निकाल करके खा लेती हैं। फिर जब ये सारी घटना को अपनी आंखों से वह लड़की देखती है और सोचती है कि मेरा भाई भी हमें छोड़ के चला गया और जो मां हमारा साथ देने वाली थी वो भी अब सल्फास की गोली खा ली, तो अब मैं जी करके क्या करूंगी। वो लड़की भी भागी दौड़ी जाती है और वही सल्फास की गोलियां खा लेती है जो सल्फास की गोली मां ने खाई रहती है। दोस्तों इसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और वहां पर भीड़ जमा हो गया। लोगों ने जब देखा कि बेटा फंदे से लटक रहा है और यहां पर मां और बेटी एक साथ तड़प रही हैं, तो गांव के लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुला करके और मां और बेटी को गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मां को तो किसी तरीके से बचा लिया लेकिन बेटी को बचाने में नाकामयाब रहे और बेटी इस दुनिया को छोड़ के अलविदा बोल दी। दोस्तों जरा सोचिए कि एक छोटी सी गलती जो है कि इतनी बड़ी घटना का कारण कैसे बन गई। एक बेटी जो थी वो अपने भाई के चलते सल्फास की गोली खा ली और एक मां जो थी वो अपने बेटे के चलते सल्फास की गोली खा ली और मां तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन जो बहन थी वो अपनी भाई की याद में तड़प तड़प के मर गई। और अब जो है कि गांव के लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है कि मां जो है वो तो अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन भाई और बहन की जो अंतिम क्रिया है उसको हमें ही करना है। इस समय दोस्तों गांव के पूरे टोले मोहल्ले में मातम सा छाया हुआ है। जितने भी घर के चूल्हे हैं सभी बुझे हुए हैं, किसी के घर जो है कि खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है और एक साथ जो है कि भाई और बहन की अर्थियां निकलेंगी। जरा सोचिए कि उन गांव के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी बात यह है कि अब उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जिस मां ने अपने बेटे को फंदे से लटकता हुआ देखा था और बेटी उसके साथ जो कि बाजार करने के लिए गई थी, लेकिन अब बाजार करने के लिए उसकी बेटी भी अब उसका साथ नहीं दे पाई और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जरा सोचिए कि वो मां के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी और किस तरीके से वो जो मां है वो तड़प रही होगी। दोस्तों मां अभी इस समय हॉस्पिटल में है और वहीं पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। शायद भगवान ने उसको इसीलिए छोड़ दिया कि अब तुमको जो है कि अपने बेटे और बेटे की याद में इसी तरीके से तड़पना है और तड़प तड़प के तुमको मरना है। दोस्तों इस समय पूरे गोरखपुर जिले में मातम सा छाया हुआ है। पूरे जिले के लोग सहमे हुए हैं कि इस तरीके की घटना हमारे समाज में कैसे घट रही है, कैसे जो लोग हैं कि इतनी बड़ी घटनाओं को जो कि अंजाम दे रहे हैं और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके मौत के हवाले कर दे रहे हैं। दोस्तों हम आप सभी से हमेशा कहते हैं कि अगर आपके भी माँ बाप आप सबको समझाते हैं, कुछ बताते हैं और या फिर आपको कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, तो आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये घटने से जो कि पूरा जिला जो कि इस समय सहमा हुआ है और जो लोग भी इस घटना के बारे में सुन रहे हैं सभी लोग थर थर कांपने लग जा रहे हैं कि आखिर कैसे जो कि इतनी बड़ी घटना जो कि गोरखपुर जिले में हो गई और एक साथ जो कि एक गांव से दो अर्थियां निकलेंगी और एक ही घर से भाई बहन की अर्थी एक साथ निकलेंगी। दोस्तों इस पूरे खबर को लेकर के आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।